आज डिस्कशन ये रहेगी कि क्या जेई 2024 जेई मेन एडवांस दोनों की बात हम करेंगे। वो क्या हार्ड है या इजी है? कि कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैंने देखा है पिछले कुछ एक दो दिन से मैंने नोटिस किया कि ये बच्चे कहीं पूछ रहे कि अरे यार एग्जाम में सुनने में आ रहा है हार्ड है, कोई कह रहा है ईजी है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द माजरा? ओके, तो 3-4-5 फैक्टर्स है। देखो, एक तो कंपटीशन के बेसिस पे भी कोई एग्जाम हार्ड होता है कि कितने बच्चे वो एग्जाम दे रहे हैं, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। एग्जाम में क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगी, एग्जाम की कट ऑफ क्या रहेगी, ये सब कुछ चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है कि एक एग्जाम को हम हार्ड बोलेंगे या आसान बोलेंगे। और इन कुछ फैक्टर्स पे हम आज एनालाइज करेंगे कि अगले साल क्या प्रिडिक्शन होना चाहिए बेस्ड ऑन पिछले साल क्या हुआ था। ठीक है, 2023 का रिजल्ट और ये सब भी हमारे पास अब है, डेटा कुछ है, तो उसके बेसिस पे हम थोड़ी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। और अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है तो हमारा जो जेईई 2024 का कोर्स चलता है उस पर कल यानी 21 जुलाई तक एक सेल चल रही है, एक डिस्काउंट है। सो इफ यू इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग विद मी, गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन, गेट एनरोल नाउ फॉर द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। हम आपका सारा जेईई प्रेप अपने ऊपर ले लेते हैं, सब काम हम करा देते हैं। एंड में और बताऊंगा क्या कैसे वो रहेगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो अपन देखें, ठीक है, वो होता है अपना कंपटीशन, कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ओके, तो देखिए, अगर आप 10 साल पहले जाते हैं, आप जाइए 2013 में, 2014 में आप जाइए, अभी 24 चल रहा है, 2014 में जाइए, तब जो जेई हुआ था उसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स रहे थे। ठीक है, 2014 से लेके 18 तक बहुत ज्यादा बच्चे जेई देते थे। मतलब जिस साल मैंने टॉप किया था उस साल भी आई थिंक 12 लाख स्टूडेंट्स, 12.5 ऐसा कुछ लाख स्टूडेंट्स आए थे जेई मेन में, राइट। और 2014 में आई गेस 13 के आसपास कुछ लोग थे। ठीक है, तो उस समय 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, तो 15 लाख नहीं, 14 तक हाईएस्ट पीक हुआ था शायद, 12 लाख, 11 लाख ऐसे लोग देते थे। लेकिन अगर आप 2022 देखें या आप 2021 देखें तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम हुआ था, कहीं ना कहीं 7 लाख 8 लाख के आसपास ही रिपोर्ट आ रहा था कि यूनिक एस्पिरेंट्स इतने। ठीक है, लेकिन पिछले साल शायद थोड़ा सा अपन को एक वापस से अब हाइप देखने को मिल रही है जेई की, और मुझे लगता है कि वो बढ़ेगी भी अब। उसका कारण ये है कि यार अगर आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखें, ठीक है, तो आजकल इंजीनियरिंग वाला जो प्रोफेशन है वो काफी लुक्रेटिव होता जा रहा है। आप देखिए ना, मतलब आजकल काफी पब्लिसाइज की जाती हैं चीजें कि मतलब जैसे पहले वो नहीं होता था आईआईटी में 1 करोड़ पैकेज, अब वो 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ बन गया है, राइट। और इवन जो बहुत अच्छे कॉलेजेस में नहीं है, जो टीयर 1 कॉलेजेस विच आर नॉट आईआईटीज, या इवन कुछ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज के बच्चे भी आजकल आपको दिखते होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन वगैरह में जाके 40 लाख 50 लाख वगैरह की सीटीसी 21-22 की एज में पा रहे हैं, राइट। जबकि मेडिकल प्रोफेशन में बहुत टाइम लग जाता है उस अमाउंट तक पहुंचने में। तो शायद लुक्रेटिव इंजीनियरिंग प्रोफेशन अब ज्यादा धीरे धीरे बच्चों को लग रहा है, इसीलिए अपटेक आ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, इस साल भी मुझे लगता है पिछले साल कंपैरिजन से थोड़ा सा कंपटीशन राइज होगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 9 से 10 लाख यूनिक स्टूडेंट्स जेईई मेन देंगे। ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा ये अटेम्प्ट का नंबर ये अटेम्प्ट का नंबर जोड़ दिया, नहीं, यूनिक कितने एस्पिरेंट्स है जिसने एक भी एग्जाम दिया कोई सा भी जेईई मेन का। आई थिंक वो नंबर इस साल 9 से 10 लाख आराम से पहुंचना चाहिए, बढ़ जाएगा। ठीक है, और पिछले साल के अगर आप ड्रॉपर्स वाली चीज भी देखें तो आई थिंक ड्रॉपिंग वाला इफेक्ट थोड़ा थोड़ा वापस से राइज हो रहा है। बीच में ऐसा हो गया था कि यार कुछ बच्चे ड्रॉप नहीं लेते थे, किसी भी कॉलेज में घुस गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आईआईटी वाली जो होती थी ना, एक प्रेस्टीज, एक हाइप, वो बीच में थोड़ी डल हुई थी 5 साल पहले आसपास, लेकिन अब वापस से वो प्रेस्टीज कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है। ठीक है, और आईआईटीज के कैंपस भी अब ज्यादा खुल रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आईआईटी दिल्ली ने आई थिंक कहीं अरब साइड में कहीं एक कैंपस खोला है, और आईआईटी मद्रास ने शायद तंजानिया में कहीं कैंपस खोला है, राइट। तो ये भी आईआईटी के ब्रांड को ग्लोबल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। आपको पूरे इंटरनेशनली यूरोप और अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे। तो जो आईआईटी की सीट्स हैं वो क्योंकि बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कुछ और स्टूडेंट्स इस साल ड्रॉप लेने की अटेम्प्ट ज्यादा करेंगे। ठीक है, ये अपन एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो ड्रॉप कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, और उसकी वजह से ये नंबर जो है ये आपका जो आई थिंक पिछले साल 7 to 8 लाख के आसपास गया था, ये नंबर 8 से 9 लाख के बीच उसने शायद दिया था पिछले साल। अब ये जो हुआ है 23, आई थिंक वो 9 से 10 लाख इस साल जाएगा। तो कंपटीशन तो यार बढ़ने वाला है। अब दूसरा डिस्कशन होता है डिफिकल्टी का, लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ पेपर। क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, मतलब हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे 2 ट्रेंड बहुत क्लियर दिख रहे हैं। अगर हम जेईई मेन एग्जाम की बात करें, इसका लेवल हर साल कम होता जा रहा है। आप जेईई मेन के 10 साल पहले का पेपर उठा के आप आओ मेरे पास, ठीक है, आप 2013 का पेपर उठाओ, 2014 का पेपर उठाओ, इनफैक्ट आप मेरे ईयर 2017 का जिसमें मेरी रैंक आई थी फर्स्ट,
उसका पेपर आप उठाओ, ठीक है। उस समय मेरी इतनी ज्यादा न्यूज बन गई थी फर्स्ट रैंक एंड फुल मार्क्स की। उसका कारण ये था कि वो साल का पेपर एक तो थोड़ा डिफिकल्ट भी था, उसमें 90 के 90 क्वेश्चन करने होते थे विद नेगेटिव मार्किंग इन ऑल क्वेश्चन। आई थिंक अब आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं, उनमें भी शायद जो 75 क्वेश्चन है उसमें एक सेक्शन ऑप्शनल है 15 क्वेश्चन का, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो पहले आपको 30 क्वेश्चन करने विद फुल नेगेटिव मार्किंग। अब नो नेगेटिव मार्किंग इन 30 क्वेश्चन, बट उसमें से कोई 15 ही करने हैं। तो आप देखिए एग्जाम का लेवल कितना इजी हो गया है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स वगैरह आते हैं, 300 आ रहा है बच्चों का, 290। पहले ऐसा होता था कि जैसे जेई मेन में मेरे ईयर फर्स्ट रैंक में फुल मार्क्स थे, लेकिन मेरे बाद वाले ईयर और मेरे पहले वाले ईयर भी जब जेई मेन का सिंगल एग्जाम होता था ना विद फुल नेगेटिव मार्किंग, तब बच्चों के 330 340 इतने पे फर्स्ट रैंक आ जाती थी, ठीक है। और कट ऑफ्स भी काफी लो होती थी। तो जेई मेन का लेवल तो क्लियरली कम हो रहा है अभी, ठीक है। इनफैक्ट मेरे साल का जो जेई मेन का मैथ्स का पेपर था ना, आप मेरे साल का 2017 का पेपर देखो, उसमें जेई मेन की मैथ्स जेई एडवांस की मैथ्स से ज्यादा हार्ड है। आप खुद देखो, मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे दोनों में अच्छे नंबर आए थे। एडवांस में मेरे 118 आए थे 120 में से, मेन में 120 में से 120 आए थे। मैं आपको खुद बता रहा हूँ जेई मेन की मैथ्स 2017 में ज्यादा डिफिकल्ट थी एडवांस की मैथ्स से। आप खुद पेपर देखो, आप खुद बोल दोगे, सब यही बोले थे। तो मेंस का लेवल तो क्लियरली डाउन हो रहा है, लेकिन एडवांस्ड की अगर हम बात करें, जेई एडवांस्ड का लेवल आई थिंक हर साल बढ़ रहा है। आप पिछले साल का पेपर देखिए भी 2023 का अच्छा लेवल था, 2022 का भी, मतलब 2020 के बाद जितने भी पेपर आए ना, 2021, 22, 23 बहुत अच्छे लेवल के पेपर आ रहे हैं जेई एडवांस्ड के। काफी इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, काफी सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, काफी दिमाग चलाना पड़ता है उन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। पहले ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले आसान होता था, लेकिन पहले हार्ड होता था। बट अभी जिस लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ना एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 80-90% लाने की बात कर रहा हूँ, वो अब कहीं ना कहीं बढ़ गई है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे हालांकि जेई मेन से कंसर्न होंगे आई गेस, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही देते हैं, 10% बच्चे एडवांस देते हैं, तो वो कोई इतना मेजर एग्जाम है नहीं, डिफिकल्ट है इसलिए मेजर एग्जाम है वो। अदरवाइज पार्टिसिपेशन वाइज आपका ज्यादातर बच्चों का शायद मेन्स टारगेट होगा। तो आई थिंक अगर हम इन दोनों चीजों को देखें, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ड्रॉपर्स बढ़ रहे हैं, एंड लेवल ऑफ पेपर हर साल आप देखिए लेवल कम होता जा रहा है, ठीक है। अभी तो फिर भी थोड़ा मेंटेन हुआ है ना। तो आई थिंक जेई मेन एग्जाम तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट ही होगा, क्वालिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इतने बच्चे हो गए हैं, इतना आसान तरीके भी, जब से अटेम्प्ट भी अब 4 होने लग गए हैं। पहले क्या एक अटेम्प्ट होता था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एग्जाम का दिन अगर बिगड़ गया तो पेपर खराब हो गया। अब तो वो वाला फैक्टर भी नहीं है, सब बच्चे चारों एग्जाम दे देते हैं। अगर किसी का एक भी अच्छा हो गया, उनका काम चल गया। भाई 4 एग्जाम कोई बच्चा देगा, कुछ ना कुछ तो करके आएगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि सबके सब बिगाड़ के आएगा। तो वहां से भी कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो अगर आप इस साल का कट ऑफ का ट्रेंड देखेंगे 2023 का, आप देखिएगा कि थोड़ी यूजुअल से ज्यादा कट ऑफ कहीं ना कहीं, मतलब रिसेंट ईयर्स की हम बात करें, एक सिंगल ईयर को उठाना तो देखो सही नहीं है। अगर हम रिसेंट 3-4 साल की बात करें, जब से ये 4 अटेम्प्ट वाली चीज लागू हुई है, आप देखिए एग्जाम की कट ऑफ थोड़ी बढ़ रही है। और प्लस जो वो नहीं होता है कि किसी बच्चे का कोई और शिफ्ट है, उसकी कम परसेंटाइल बन गई, किसी की ज्यादा बन गई, ये वाली चीज भी एक होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और एडवांस की हम बात करें, एडवांस से हालांकि ज्यादा बच्चे कंसर्न नहीं है, बट स्टिल एडवांस आई थिंक उसकी लेवल अभी भी थोड़ी बहुत एटलीस्ट मेंटेन है, कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ रही है, ठीक है। एग्जाम थोड़ा प्रॉपर रख रहे हैं। लेकिन अगेन इस तरह की भी एक न्यूज बीच में आई थी, वैसे मैं श्योर नहीं उस न्यूज को लेके, मुझे किसी बच्चे ने बताया था, मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, कि शायद एडवांस को स्क्रैप भी कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे नीट में भी पहले नीट और एम्स अलग एग्जाम होते थे, एम्स थोड़ा हार्ड होता था, वो हटा के केवल अब नीट हो गया। तो वैसे ही हो सकता है अब केवल जेई मेन एक ही एग्जाम रह जाए और एडवांस वगैरह रहे ही ना, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन इस चीज का मैं ये कहूंगा कि एग्जाम तो भाई अपना हार्ड ही होने वाला है। आप अगर ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे हो कि अरे अरे अब तो आसान हो जाएगा, ये एक महंगाई की तरह चीज है। जैसे महंगाई सब लोग कहते हैं अगले साल कम हो जाएगी महंगाई, लेकिन कभी कम हुई नहीं है, ठीक है। ये भी वैसी एक चीज है, एग्जाम भी इन्फ्लेशन से हो रहा है कि आप वो डिफिकल्ट ही होगा, कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा, कट ऑफ बढ़ती ही जाएगी। आपको अपना लेवल अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब है कि आप थक हार के बैठ जाए कि अरे हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। अपनी मेहनत करें, आपकी जो मेहनत अपनी जगह है। और एग्जाम हार्ड है या इजी है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, इजी है तो सबके लिए इजी है। यदि बहुत ज्यादा इजी पेपर आ जाता है, जैसे नीट में आप देखिए, नीट में क्या होता है, नीट में बहुत आसान पेपर आता है, तो इसलिए वहां पे अगर आप 720 में से 650 नंबर भी ले आता है, वो बच्चा भी रो रहा है। जिसके 600 नंबर आ गए वो बच्चा भी रो रहा है, ठीक है। और 500 वाले का तो कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि अपने जेई मेन में एटलीस्ट इतना तो है
कि अरे ठीक है 60 70 80% आ गए तो कुछ तो बहुत अच्छा, इट्स अ गुड थिंग। बट नीट में 80% आना मतलब कुछ नहीं किया तुमने, राइट? तो वैसा हाल भी नहीं होना चाहिए कि अगर बहुत आसान पेपर आ जाता है ना तो नीट वाले हाल फिर होने लग जाते हैं। जेई में एटलीस्ट एडवांस जैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप 50% ले आओ तो यानी तो भाई तुम तो राजा हो एकदम। मेन से भी अगर आप 60-70% ले आओ तो बहुत अच्छी बातें हैं, है ना? तो इट्स अ गुड थिंग। अगर एग्जाम टफ है उसे घबराए नहीं, है ना? सबके लिए वो टफ है, आप अपना काम करें, आप अच्छा कर लेंगे। अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आप मेरे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं JEE 2024 प्रेप के। उसमें मैं आपकी पर्सनली पूरी तैयारी कराऊंगा, मेरे उसमें कोर्सेज है और भी बहुत सारी चीज़ उसमें इंक्लूडेड है, डिटेल्ड लेक्चर्स भी इंक्लूडेड है उसके अंदर, पूरे फुल सब कुछ JEE एडवांस लेवल तक कवर्ड है उसमें। DPP लेक्चर, DPP विद सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा एंड इट्स एट अ डिस्काउंट टिल टुमारो ओनली, ठीक है? तो अभी उस पर सेल चल रही है, गेट इट बाय टुमारो मिडनाइट, 21 जुलाई मिडनाइट फॉर द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। उसमें आपका 2024 तक वैलिडिटी वाला जो ऑप्शन है वो लीजिएगा, तो वो आपका 2024 साल तक चलेगा, ठीक है? एडवांस तक, तो उसको आप लेके पढ़िएगा, पर सारा सब कुछ हो जाएगा। 10,000 प्लस बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं एंड व्हाट बेटर वे टू लर्न फ्रॉम समवन हु हैज एक्चुअली क्लियर दिस एग्जाम विद द बेस्ट पॉसिबल स्कोर, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज यू कैन गेट, ठीक है? तो मेरा जो एक्सपीरियंस है IIT बॉम्बे CSE जाने का, वो सारा सब इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है? अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो कोर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, स्पेशली अगर आप अपनी कोचिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है यार कि हमें ऑल्टरनेट मटेरियल की जरूरत है, दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। इफ यू वांट इट, गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे ऐप का लिंक है, तो उसमें आप जाइए, उसमें स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको JEE 2024 का ऐसे एक ऑप्शन मिल जाएगा कोर्स का, उस पर जाके आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको कोर्स अलॉट हो जाता है। आपको उसमें 11 प्लस 12 सारा सब मटेरियल है, आप अपनी पेस पर पढ़ सकते हो, कोई उसमें लाइव क्लास ऐसा कुछ भी हम नहीं करते हैं, आपको सारा मटेरियल देते हैं, आपको जब कंफर्टेबल आप उसको तब पढ़ सकते हो। डाउट्स वगैरह के लिए भी उसके अंदर सब चीज़ों का सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।